फिर से हम आपके सामने कक्षा 10वीं का विज्ञान का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव लेकर आए हैं। इसमें महत्वपूर्ण 10 सब्जेक्टिव आपको बताएंगे। तो बिना किसी देरी को वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। पहला प्रश्न है कि ओजोन क्या है? ओजोन क्या है? ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के मिलकर बना होता है। ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है। ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है। ओजोन परत वायुमंडल के बाहरी सतहों में पाया जाता है। ओजोन परत वायुमंडल के बाहरी सतहों में पाया जाता है जो पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा प्रदान करता है। जो पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा प्रदान करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहला प्रश्न समझ में आया होगा कि ओजोन क्या है। ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है। ओजोन परत वायुमंडल के बाहरी सतह में पाया जाता है जो पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा प्रदान करता है। दूसरा नंबर प्रश्न है, साफ आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है? साफ आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूल कण नीले रंग का परिक्रण सबसे अधिक करता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूल कण नीले रंग का परिक्रण सबसे अधिक करता है, जिसके कारण नीला रंग चारों ओर फैल जाता है। यही कारण है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। यही कारण है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। साफ आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूल कण नीले रंग का परिक्रण सबसे अधिक करता है, जिसके कारण नीला रंग चारों ओर फैल जाता है। यही कारण है कि आकाश नीला रंग का प्रतीत होता है। तीसरा नंबर प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? कोई 2 उदाहरण दे। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? कोई 2 उदाहरण दे। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? कोई 2 उदाहरण दे। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? कोई 2 उदाहरण दे। वैसे ऊर्जा स्रोत जो कभी खत्म नहीं होगा। वैसे ऊर्जा स्रोत जो कभी खत्म नहीं होगा और वो खत्म भी हो जाता है तो फिर उसे बना लिया जाता है। और वो खत्म भी हो जाता है तो उसे बना लिया जाता है। उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा सूर्य, सोलर सेल, पवन ऊर्जा इत्यादि। अगर आपसे पूछेगा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैसे ऊर्जा स्रोत जो समाप्त हो जाए और उसे बनाने में काफ़ी लंबे यानी वर्षों तक समय ले उसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। चौथा नंबर प्रश्न है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? कोई 2 उदाहरण दे। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत है जिनका भंडारण सीमित है और वो आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? विद्युत बल्ब में
निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब के अंदर हवा भर दिया जाता है। विद्युत बल्ब के अंदर हवा भर दिया जाए और विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो हवा ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर टूट जाता है। यह विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भर दी जाए तो टंगस्टन का न्यूनतम हानि पहुंचता है। इसीलिए विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। 6वां नंबर प्रश्न है, एथेनॉल क्या है? इसका रासायनिक सूत्र लिखे। एथेनॉल क्या है? इसका रासायनिक सूत्र लिखे। तो एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। एथेनॉल को अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। एथेनॉल को अल्कोहल को नाम से भी जाना जाता है। इसे पीने वाला अल्कोहल भी कहते हैं। जब हम शक्कर मल्टोज या स्टार्च का किण्वन करते हैं तो एथेनॉल बनता है। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। ये भी प्रश्न पूछ देता है कि एथेनॉल का संरचना सूत्र लिखे। तो एथेनॉल के इसमें कार्बन के कितने परमाणु है? तो 2। तो कार्बन हो जाएगा हमारा 2, ऑक्सीजन है 5। तो 1 2 3। ये एथेनॉल का संरचना सूत्र है। वो H हो जाएगा। वो H है, देख लिए होंगे। एथिलीन का फल पकाने वाला हार्मोन क्यों कहा जाता है? एथिलीन एक गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है जो पौधों के तने अग्रभाग में बनता है। एथिलीन एक गैस रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है जो पौधों के तने अग्रभाग में बनता है और विस्तृत होकर फलों पकाने में सहायता करता है। इसलिए इसे फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है मधुमेह से कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन के इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? मधुमेह के कुछ रोगियों को चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मधुमेह के रोगी में अग्नाशय ग्रंथि कम सक्रिय होता है। मधुमेह के रोगी में अग्नाशय ग्रंथि कम सक्रियता के कारण इंसुलिन नामक हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होती है। इसलिए रक्त में शर्करा बढ़ जाता है। अतः इंसुलिन का इंजेक्शन देकर रोगी को शर्करा का नियंत्रित किया जाता है। अतः इंसुलिन की शर्करा को नियंत्रित किया जाता है। 9 नंबर प्रश्न है, आघातवर्धीय या तन्य धातु का अर्थ बताइए। तो उत्तर, आघातवर्धीय धातु को हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है और अधातु के इसी गुण को आघातवर्धीय कहते हैं। तन्य धातु के तन्य होने का अर्थ धातु की खींचकर तार बनाया जा सकता है, तो यही तन्यता कहलाता है। सोना को पीटकर 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। गैल्वनीकरण किसे कहते हैं? लोहे की बनी वस्तुओं पर पिघले हुए जिंक में डुबो देने
या विद्युत विधि द्वारा लोहे पर एक बारीक जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, जिससे लोहा संचारित होने से बचता है। तो गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं? गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं? गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं? गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं? लोहे की बनी वस्तु को पिघले हुए जिंक में डुबो देने से विद्युत द्वारा लोहे पर एक बारीक जिंक के परत चढ़ाने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो 8796933819 हाय लिखिए, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे।